हेलो फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ चेकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। लास्ट वीक दैट मींस 2 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में क्या करेंसीज में एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी का एक प्रयास है ये एनालिसिस। लास्ट वीक में आपका जो एक नेगेटिविटी देखा गया था टुवर्ड्स द लो ऑफ 100.58, बट पोस्ट एनएफपी डेटा डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा सा करेक्शंस देखा गया फ्रॉम द इंट्रावीक लो ऑफ 100.58. It closed at 101.20 levels. What next के लिए हमें देखना है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आपका ये जो सपोर्ट है 99.70 से 101.00, इट्स ए क्रूशियल सपोर्ट लेवल। एक बार अगर क्रूशियल सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर जाते हैं देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम ट्रेंडेड डाउनवर्ड मूवमेंट इन डॉलर इंडेक्स। लेकिन सामने एफओएमसी रेट डिसीजन से 18 सितंबर को जिस रेट डिसीजन एज वेल एज फेड चेयर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वी कैन एक्सपेक्ट some directional movement. अभी जो range breakout के लिए as of now it is not possible. Only after the FOMC rate decisions we may expect some trended directions. यहाँ पे अगर हम डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे some sort of range shift, means it is trying to take support at 40 and trying to move higher. That considering this aspect, ये जो last week का high, that means your 101.92 is crucial. क्यों crucial है? इस high के ऊपर हमें एक upward bias मे बी towards 102.60 से 103.00 की तरफ एक upward bias हम expect कर सकते हैं। ये क्यों है? Because FOMC rate decisions में अभी 9 days बाकी है। So till the FOMC rate decisions actual date arrives, tab tak some sort of volatility is expected, and under the conditions that already I have mentioned, dollar index may move little bit on the higher side. Next is our GBP dollar. GBP dollar last week एक inverted hammer बनाया हुआ है at important resistance level. उससे पहले भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ था जो important resistance level पे आपका एक resistance लेके नीचे की तरफ आया हुआ है। अभी ये जो डेली चार्ट में some sort of range shift, means taking resistance near 60 and trying to move downward हो रहा है। What it indicates, इसका मतलब क्या है? ये जो 3 सितंबर का लो है that is 1.30 to be precise 1.3080, इसके लो के नीचे हमें एक सेलिंग में भी टूवर्ड्स 1.3000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलर एनालिसिस। लास्ट वीक में एक although green in color कैंडल बनाया हुआ but the nature of the candle is negative, so यहाँ पे एक नेगेटिविटी हम एक्सपेक्ट कर देखे हैं। so further selling may be expected below 3 सितंबर के नीचे एक सेलिंग may be towards 108.50 से 108.80 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है जीबीपी आईएनआर में। सेम रीजन क्यों हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एफओएमसी रेट डिसीजंस अभी भी 9 डेज बाकी है। यूरो डॉलर में लास्ट वीक में प्राइस रिजेक्शंस एट द अपर एंड एंड इट्स ए न्यूट्रल कैंडल। सो यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो लास्ट वीक का लो है इट्स क्रूशियल। क्यों क्रूशियल है? इसके लो के नीचे 1.1026 है, सो टू बी प्रेसिस 1.1020 के नीचे एक सेलिंग बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेट सेलिंग मे बी टुवर्ड्स 1.0950 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर यूरो आईएनआर। सिमिलरली यूरो आईएनआर में भी लास्ट वीक का जो कैंडल है एक न्यूट्रल इन कलर, ऑल्दो ग्रीन कलर का है बट न्यूट्रल इन नेचर। सो इसके लो के नीचे दैट मीन्स आपका ये है
92.59 टू बी प्रेसिस 92.50 के नीचे एक हल्का सेलिंग मे बी टुवर्ड्स 91.6070 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन में क्या हुआ है? डॉलर येन में ये जो आपका 5 अगस्त का कैंडल था, ये एक पिन बार था या हैमर था, इसका लो इज द शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल। तो लास्ट वीक में हमने देखा इसके नजदीक आ चुका है एंड अभी एज ऑफ नाउ मंडे को ये हल्का सा एक ग्रीन कैंडल बनाने का प्रयास कर रहा है। सो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न अगर बनते हैं, सो नेक्स्ट 7-8 डेज के लिए ये डब्ल्यू पैटर्न्स के लिए थोड़ा सा अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स टुवर्ड्स 147। नेक्स्ट इज EN में भी रेजिस्टेंस लेवल पे जाके लास्ट वीक का क्लोजिंग दिया हुआ है। ये जो 5 अगस्त का हाई है उसके नजदीक जाके क्लोज दिया था एंड आज के दिन में एक नेगेटिविटी, हल्का सा सेलिंग बायस हम देख रहे हैं, हल्का सा सेलिंग बायस फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर में। सो यहाँ पे अगर एक एम पैटर्न बनते हैं, एम पैटर्न इस टाइप इसके लो के नीचे हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट टू टुवर्ड्स 57.50 की तरफ। ये हो गया येन INR। डॉलर कैंडी में जैसे कि हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 1.3580 से 1.3600। अभी यहाँ पे आके क्या ये रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा स्विंग लो को तोड़ते हैं? इन सच केस फर्दर सेलिंग डाउनवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में प्रीवियस वीक में एक केआर कैंडल था जिसके कारण एक सेलिंग बायस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लास्ट वीक में हो चुका है। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शंस का क्लैरिटी इज मिसिंग, तो इसके कारण यहाँ पे बोथ वे चॉपी बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं until unless the rate decisions is means already that 18th of September FMC rate decisions का एक पॉलिसी डिसीजंस आ जाते हैं। अभी आते हैं CNH में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से पुल बैक करके इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 7.1080 से 7.1250 का, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आके अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं, इन सच केस एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। सो क्या ये इमीडिएट जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे रेस्पेक्ट करके फर्दर स्विंग लो को टेस्ट करता है, चैलेंज करता है, या रेजिस्टेंस के ऊपर जाके एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ अपवर्ड बायस करते हैं? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट जो है, हमने जो लास्ट वीक का एनालिसिस किया था, यहाँ पे ये आपका 19 अगस्त का लो एंड 12 अगस्त का हाई और द क्रूशियल्स either side breakout में give a momentum and ये 19 अगस्त का लो को तोड़ चुका है पिछले हफ्ते में एंड एक मोमेंटम दे चुका है। अभी ये जो लेवल है 70 के आसपास, 70.00 के आसपास, यहाँ पे एक प्रीवियस प्राइस रिजेक्शंस बहुत टाइम हुआ है। आप इधर देखो 20th मार्च, 1st मई वाला वीक, देन 29th मई, 12th जून। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है। इसको अगर until unless स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पे एक डाउनवर्ड प्रेशर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर इस जोन को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देते हैं, इन सच केस आपका ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट जो है में मूव डाउन फर्दर टुवर्ड्स 66.00, लेकिन हमें अभी इंतजार करना होगा। अभी आते हैं यूएस 10-year ट्रेजरी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं। पिछले हफ्ते का हमारा जो एनालिसिस था, 5 अगस्त का जो लो है, इस लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं तो डाउनवर्ड बायस, जो लास्ट वीक में 5 अगस्त का लो को चैलेंज करने का प्रयास किया, रुका हुआ है। अभी जब तक एफओएमसी रेट डिसीजंस नहीं आते एंड फेड चेयर का जो कमेंट है वो नहीं आते, तब तक हमें थोड़ा सा ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रेदर एक मींस मॉडरेट बोथ साइड बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यूएस 2-year ट्रेजरी यहाँ पे लेकिन 5 अगस्त का लो को तोड़ चुका है। यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है, आप अगर देखोगे यूएस 10-year ट्रेजरी वर्सेस 2-year ट्रेजरी, दोनों को हम वीकली चार्ट में ले लेते हैं। ये है आपका 3.746 और ये है 3.70, यानी जो इन्वर्शन कर्व था ये नॉर्मलाइज हो चुका है, अनइन्वर्टेड हो चुका है। एंड अभी 2-year treasury is 4 basis points lower than the 10-year US treasury. It shows the market is heading towards normalcy.
ये एक इंडिकेशन है। अभी 2 ईयर ट्रेजरी के जो वीकली एनालिसिस है वो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 5 अगस्त का लो को तोड़ चुका है। अभी थोड़ा सा हमें अनदर एफएमसी रेट 7-9 डेज का इंतजार है, उसके बाद ही एक ट्रेंडेड मूव के लिए हमें इंतजार करना है। अभी फाइनली इज आवर डॉलर रुपी पार्ट। डॉलर रुपी में ज्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं, बिकॉज यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स का पकड़ लग रहा है, दे आर स्ट्रांगली डिफेंडिंग द लेवल्स। सो जिसके कारण ये 83 लास्ट वीक में हमने देखा 83.80 से 84.00 के बीच में ही साइडवेज मूव कर रहे हैं। जब तक ये इनविजिबल हैंड्स का चेंज इन व्यू, चेंज इन परसेप्शंस नहीं आते हैं, तब तक यहाँ पे ज्यादा मेजर मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे हम दोनों साइड में इंट्राडे एज वेल एज 1-2 दिन का ट्रेडिंग के लिए दोनों साइड से खेल सकते हैं। लॉन्ग साइड से भी खेल सकते हैं जब नीचे की तरफ आएगा, या शॉर्ट साइड से भी खेल सकते हैं जब ऊपर की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे कोई मेजर व्यू है नहीं, क्योंकि इट्स कैलिब्रेटेड रेट मूवमेंट। जब तक ये मींस रेस्ट्रिक्शंस नहीं हट जाते तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा डॉलर रुपये के बढ़िया सा अच्छा सा व्यूज के लिए। सो अभी हमें इंतजार है, मीन्स आपका इनविजिबल हैंड्स का जो माइंडसेट है उसको देखने का, क्या ये कंटिन्यू कर रहे हैं विथ देयर डिसीजंस, और इज देयर एनी चेंज इन देयर परसेप्शन टुवर्ड्स डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट। एक बार वो हमें पकड़ में आ जाता है तब हमें कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बढ़िया सा एक मोमेंटम के लिए। तब तक दोनों तरफ छोटा छोटा ट्रेड्स लेते रहिए और करेंसी वीकली एनालिसिस देखते रहिए। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू एंड बाय बाय।